ये वीडियो हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट पर डिज़ाइन की गई है, जिसमें हम सीखेंगे कि गाड़ियों में यूज़ होने वाले अल्टरनेटर का क्या काम होता है। अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है। सिंक्रोनस जनरेटर उस जनरेटर को कहते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये एसी पावर 3 फेज़ में भी होती है और सिंगल फेज़ में भी यूज़ होती है। अब देखेंगे कि अल्टरनेटर काम कैसे करता है। स्क्रीन में आप राउंड सी शेप देख रहे हैं, इसको हम अल्टरनेटर का आउटर फ्रेम भी कहते हैं। ग्रे कलर में जो आपको शेप नज़र आ रही है, इसको इस फ्रेम के अंदर फिट कर दिया जाता है और इसको स्टेटर का कोर कहते हैं। इस स्टेटर के कोर के अंदर हम वाइंडिंग्स फिट करते हैं जो प्योर कॉपर से की जाती हैं। इस अल्टरनेटर को हम 3 फेज़ आउटपुट के साथ लेके चलेंगे तो इसमें 3 किस्म की वाइंडिंग्स करेंगे, जिसको मैं ब्लू, रेड और येलो से मेंशन करूँगा। तो पहली वाइंडिंग स्टेटर कोर के अंदर इस तरीके से फिट की जाती है। इसी हिसाब से बाकी 2 वाइंडिंग्स ब्लू और येलो को भी इस स्टेटर कोर में फिट कर देंगे। अब इन तीनों वाइंडिंग्स में से 2-2 टर्मिनल्स को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे ताकि इन तीनों कॉइल्स का आपस में एक लिंक बन जाए और एक टर्मिनल इन कॉइल्स में से हम बाहर निकाल देंगे, जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है। 2 रेड, 2 ब्लू और 2 येलो वायर्स। अब अल्टरनेटर को एक मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है जो गाड़ी के इंजन से आ रही होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रोटेशनल मोशन की ज़रूरत होती है। ये मोशन हमें रोटर से मिल सकता है। इस रोटर को अल्टरनेटर के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और इसको हम सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं। ये रोटर एक शाफ्ट के ऊपर फिट कर दिया जाता है। शाफ्ट मतलब एक रॉड जिसके अराउंड वो घूम सके। अब इसी रोटर के ऊपर और वाइंडिंग भी की जाती है, जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रही है। पहले जो मैंने शाफ्ट को मेंशन किया है, इस शाफ्ट के साथ स्लिप रिंग्स अटैच होती हैं। स्लिप रिंग्स को आप इस तरह समझिए कि ये एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। इस स्लिप रिंग्स वाली साइड पर हम डीसी सप्लाई देते हैं। उस डीसी करंट को इस रोटर की वाइंडिंग्स तक पहुंचाने के लिए स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है, तो इसको हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं। तो अब इस अल्टरनेटर की जो 3 कॉइल्स हमने कनेक्ट की थी, इन कॉइल्स में से 2-2 वायर्स हमने बाहर निकाल के रखी थी। इन कॉइल्स में से एक वायर को निकाल के हम सेपरेट कर देंगे और बाकी बच गई 3, उन 3 वायर्स को आपस में हम शॉर्ट करके एक न्यूट्रल का कनेक्शन निकाल देंगे। ये 3 वायर्स हो गई फेज़ की और एक न्यूट्रल की। अब हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई देने के बाद इस रोटर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड एक जगह रुकी हुई है, इसमें कोई रोटेशन, कोई चेंज कुछ भी मौजूद नहीं है। अल्टरनेटर तब काम करता है जब उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाए, जो बार बार चेंज होता रहे। ये चेंज हमें रोटेशन से मिलेगा। जब गाड़ी स्टार्ट होती है, इंजन ऑन होता है, उसके साथ एक रोटर को भी कनेक्ट किया जाता है। जनरेटर की रोटेशन से ये रोटर रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटर की कॉइल्स में ईएमएफ प्रोड्यूस करती है और हमें आउटपुट में एसी करंट देखने को मिलता है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन इस एनिमेशन में दिखाई गई है, जो आई होप आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई प्रोवाइड की है। वो डीसी सप्लाई स्लिप रिंग में गई है और स्लिप रिंग से होते हुए रोटर की वाइंडिंग में पहुँच गई है। रोटर की वाइंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। रोटर अब इंजन की हेल्प से रोटेट कर रहा है। ये रोटेशन अल्टरनेटर की वाइंडिंग्स में ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है। इस ईएमएफ की वजह से हमें हर कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता दिखाई दे रहा है। अभी ये एसी वोल्टेजेस हैं। एसी वोल्टेजेस जब प्रोड्यूस होते हैं तो एक रेक्टिफायर सर्किट से गुजरते हैं। रेक्टिफायर सर्किट एसी वोल्टेजेस को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी कार बैटरीज एसी पर नहीं बल्कि डीसी वोल्टेजेस पर चार्ज होती हैं। इनको चार्ज करने के लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है।
रेक्टिफायर सर्किट्स पर मेरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको डिटेल में भी देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप इस रोटेशन में ये बात लाजमी नोट करें कि इस रोटर में N और S पोल बने हुए हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल। जब ये N पोल रेड कॉइल पर पहुंचता है तब हमें रेड कॉइल पर हाई वोल्टेज मिलते हैं। जब ब्लू पर जाता है तो हमें ब्लू कॉइल पर हाई वोल्टेज मिलते हैं, और इसी तरह येलो पर भी। अब जब ये N पोल ऑपोजिट रेड कॉइल पर जाता है तो हमें लो वोल्टेजेस मिलती हैं। इसका मतलब जब रोटर का नॉर्थ पोल कॉइल के 180 डिग्री पर पहुंचेगा तब हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी, यानी लो वोल्टेज मिलेगी। इसी तरह अगर ब्लू कॉइल के ऑपोजिट या 180 डिग्री पर जब नॉर्थ पोल रोटेट करके जाएगा तब हमें ब्लू कॉइल पर नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगी, और इसी तरह येलो के साथ भी ऐसा ही होगा। ये अल्टरनेटर एक इस तरह से साइन वेव बनाता है, और चूँकि ये 3 फेज़ है तो इसी तरह 3 फेज़ का ग्राफ आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। ये अल्टरनेटर 3 फेज़ सिंक्रोनस जनरेटर है। इन वाइंडिंग्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें जब रोटर रोटेट हो तो इसमें 120 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आता रहे, और वैसे 3 फेज़ सिस्टम में 120 डिग्री का फेज़ एंगल मौजूद होता है और सिंगल फेज़ में 90 डिग्रीज़ का। अल्टरनेटर गाड़ियों में मौजूद बैटरीज को रिचार्ज करने के काम आता है। साथ साथ गाड़ी चल रही होती है और साथ साथ बैटरीज भी चार्ज हो रही होती हैं। गाड़ी में फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल को इंजन तक पहुंचने के लिए फ्यूल पंप का यूज़ किया जाता है। फ्यूल पंप उस फ्यूल को पिस्टन में भेजता है और फिर कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट होता है और उसके बाद अल्टरनेटर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो अभी आपने सीखा है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियोस पसंद हैं। उन्हीं टॉपिक्स की बेस पर नेक्स्ट वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।